बच्चों, मैं आज आपको किताब में से चैप्टर पढ़ाऊंगी। आपकी जो बुक है ये क्षितिज, इसका जो पहला चैप्टर है सूरदास। मैं आज आपको सूरदास के बारे में पढ़ाऊंगी। सूरदास जी जो थे, इनका जन्म 1620 के आसपास हुआ था। इनका जो जन्म था वो आगरा और मथुरा के बीच एक रुनुकता नामक गांव है, उसमें माना जाता है। कहते हैं कि सूरदास जी जो थे वो जन्म से ही अंधे थे। तो इनको एक बार कहते हैं कि कभी ये अंधे होने के कारण किसी कुएं में गिर गए थे, तो वहाँ कई दिन तक कुएं में पड़े रहे, तो भगवान कृष्ण ने इनको दर्शन दिए। तो ऐसी कुछ कहानियाँ हैं इनके बारे में। तो जब कहते हैं इनके जो गुरु थे वो आचार्य वल्लभ जो थे वो इनके गुरु माने गए हैं। तो आचार्य वल्लभ ने ही इनको दीक्षा दी और उनको कृष्ण जी से मिलवाया, या कृष्ण जी के प्रति जो भक्ति थी, भाव जो था वो इनके अंदर पैदा किया था। तो कहते हैं कि तब से बचपन से ही फिर जब ये आचार्य वल्लभ के संपर्क में आए थे तो इन्होंने तभी से ही इनके मन में कृष्ण जी के प्रति भक्ति भाव जो था वो पैदा हो गया था। इनकी जो रचनाएं हैं सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इन रचनाओं में इन्होंने कृष्ण जी के बारे में ही, उनकी बाल लीलाओं का, उनकी मथुरा के में कैसे उन्होंने जो राज किया, कंस को कैसे मारा, तो ये सारा इनकी इन पुस्तकों में ही वर्णन किया गया है। अब मैं आपको सूरदास जी के जो पद हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। पहला जो पद है, इनके जो दोहे हैं ये एक पदों के रूप में लिखे गए हैं। जो पहला पद है कि बूझत श्याम कौन तू गोरी, इसमें कृष्ण जी और राधा के मिलन का वर्णन है कि जब राधा और कृष्ण अभी छोटे ही थे, बच्चे ही थे, तो एक बार राधा जो थी वो अपने गांव से खेलते खेलते वो ब्रज में आ गई। अब ब्रज में जब कृष्ण जी ने राधा को पहली बार देखा तो वो राधा से क्या पूछते हैं कि बूझत श्याम, श्याम यानी श्री कृष्ण, कृष्ण जी जो हैं वो राधा से पूछते हैं कि कौन तू गोरी, हे गोरी तुम कौन हो, कहाँ रहती काकी है बेटी, तुम कहाँ रहती हो, किसकी बेटी हो, यानी तुम्हारे माता पिता का नाम क्या है। देखी नहीं कबहू ब्रज खोरी, खोरी का मतलब है गलियां, ब्रज की गलियां, ब्रज की गली मतलब मैंने तुम्हें कभी भी ब्रज की गलियों में आते जाते नहीं देखा है। कौन कह रहा है? कृष्ण जी राधा से कह रहे हैं। अब उनकी बात का जवाब राधा जो है वो कैसे दे रही हैं कि काहे को हम ब्रज तन आवती, वो कहते हैं कि हम ब्रज की तन गलियों में हम क्यों आएंगे। खेलत रहत आपनी पोरी, पोरी का मतलब होता है घर के जैसे आंगन है ना, तो उसको पोरी कहा जाता है। हम तो अपने घर के आंगन में ही खेलती रहती हैं। ये बात कौन कह रहा है? ऊपर तो कृष्ण जी राधा से पूछ रहे हैं और नीचे वाली पंक्ति में राधा जो है वो कृष्ण को जवाब दे रही हैं। सुनत रहत श्रव ननी नंद ढोटा, राधा क्या कहती हैं कि हमने सुना है, या हम तो अपने गांव में ये बात सुनते रहते हैं। श्रवणन मैंने दूसरों के कानों से भी सुनना, दूसरों के मुख से सुनना। कि नंद ढोटा, कि नंद बाबा का एक कोई ढोटा है, ढोटा यानी पुत्र, बच्चा, कि नंद बाबा का कोई पुत्र है। करत फिरत माखन दधी चोरी, वो क्या करता है, वो दही और मक्खन की, दधी मतलब दही, कि वो क्या करता है, वो तो दही और मक्खन की चोरी करता रहता है। अब कृष्ण जी को जब राधा ने ये बात कही तो राधा को ये नहीं पता था कि यही कृष्ण जी हैं। तो वो उनसे जब बात चल रही है तो उनको ये कहती है कि हम तो अपने घर के आंगन में ही खेलते रहते हैं, हम ये सुनते थे कि ब्रज में नंद बाबा का कोई पुत्र है जो कि घरों में जा जाकर दही और मक्खन की चोरी करता है। अब राधा की बात को सुनकर
कृष्ण जी क्या कहते हैं कि तुमरो कहा चोरी हम ले है। अच्छा ये बताओ कि हमने तुम्हारा क्या चुरा लिया है। खेलन चलो संग मिली जोरी, आओ आप मेरे साथ चलो खेलने चलो। हम दोनों, जोड़ी यानी जोड़ी, हम दोनों जोड़ी बनाकर खेलेंगे। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि। सूरदास जी क्या कहते हैं कि प्रभु यानी भगवान कृष्ण जो हैं वो कहें रसिकों के भी शिरोमणि हैं। रसिया प्रकृति के हैं ना वो रसिकों के भी शिरोमणि। शिरोमणि कहते हैं सरताज को, जो सबसे ऊपर होते हैं उसको शिरोमणि कहा जाता है। वो तो रसिया टाइप के हैं और रसिकों के भी शिरोमणि सरताज हैं। उन्होंने क्या किया कि बातन यानी बातों ही बातों में, बुराई माने किसी को बहका लेना। बातों ही बातों में कहते हैं ना, किसी को अपने वश में कर लेना, बातों ही बातों में बहका लेना उसको। राधिका भोरी यानी भोली। तो कृष्ण जी ने क्या किया, बातों ही बातों में भोली भाली राधा को अपनी जाल में फंसा लिया, अपनी बातों में फंसा लिया। अब ये दूसरा पद है कि मधुकर श्याम हमारे चोर। अब इसमें मधुकर शब्द जो है, मधुकर उद्धव के लिए आया है। उद्धव कौन थे? उद्धव श्री कृष्ण जी के मित्र थे। जब श्री कृष्ण जी मथुरा गए थे, कंस ने जब उनको बुलाया था, और कंस का वध भी उन्होंने तब किया था जाकर। जब वो मथुरा चले गए थे तो ब्रज में सभी गोपियों को, ग्वालों को, ब्रजवासियों को, सबको रोता हुआ छोड़कर वो चले गए थे, क्योंकि कोई चाहता नहीं था कि वो ब्रज को छोड़कर मथुरा में जाएं। अब जो गोपियां थी, गोपियों का तो कृष्ण जी के वियोग में रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। दिन रात वो उनको याद करती थी। तब उन्होंने कई संदेशे भी भेजे कृष्ण जी के पास। तब कृष्ण जी ने गोपियों को समझाने के लिए अपने मित्र उद्धव को भेजा था ब्रज में। अब उद्धव जो हैं, गोपियां जो हैं, उद्धव को मधुकर कह रही हैं। मधुकर यानी भंवरा, भंवरे को कहते हैं। भंवरे का काम क्या है, एक फूल से दूसरे फूल पर, दूसरे से तीसरे फूल पर, इस तरह वो फूलों पर मंडराता रहता है। तो उद्धव का काम भी क्या था, कभी गोपियों का संदेश कृष्ण जी के पास, तो कभी कृष्ण जी का संदेश गोपियों के पास। तो इसलिए उसको मधुकर यानी भंवरे के नाम से संबोधित किया है। अब गोपियां जो हैं, जब उद्धव जो थे वो गोपियों के पास आए उनको समझाने के लिए, तो गोपियां जो हैं वो उद्धव से क्या कहती हैं कि हे मधुकर, हे भ्रमर, हे भंवरे, श्याम हमारे चोर। हमारे कृष्ण जी जो थे वो क्या निकले, वो तो बड़े चोर निकले। कैसे कि मन हरि लियो तनिक चितवनी में, उन्होंने तो हमारी तरफ, चितवनी कहते हैं दृष्टि को, उन्होंने अपनी तनिक दृष्टि से हमको देखते ही हमारे मन को हर लिया। चपल नैन की कोर, चपल यानी कहते हैं चंचल, चपल का मतलब चंचल, नयन यानी आंखें, कोर मैंने किनारा, जिसे कहते हैं ना तिरछी नजर। तो तिरछी नजर का मतलब है चपल नैन की कोर। यानी कृष्ण जी ने अपनी तिरछी नजरों से जब हमको देखा तो उन्होंने अपनी, उनकी चितवनी में, उनकी दृष्टि में ऐसा जादू था कि उन्होंने हमारे मन को हर लिया, मन को अपने वश में कर लिया। मतलब उन्होंने तिरछी नजरों से हमको देखकर हमारे मन को हर लिया। पकड़े होते हृदय उरंतर, प्रेम प्रीति के जोर। और हम भी उनके प्रेम जाल में फंस गई, और इतनी फंस गई कि हमने प्रेम और प्रीति के जोर पर उनको पकड़कर अपने हृदय में बसा लिया है। हम भी उनको अपने हृदय में पकड़कर बैठी हुई हैं, हम भी उनको छोड़ नहीं रही हैं। हमने कसकर उनको पकड़ लिया है, प्रेम और प्रीति के वशीभूत होकर उसके जोर पर हमने उनको भी पकड़कर अपने हृदय में बसा लिया है। गए छड़ाई
तोरी सब बंधन। लेकिन अब वो अपने सारे बंधनों को, तोरी मैंने तोड़कर, अपने सारे बंधनों को तोड़कर जो उन्होंने हमारे साथ जोड़े थे उनको छोड़कर चले गए हैं। दे गए हंसनी अंकुर। अब वो बदले में हमको क्या दे गए? अंकुर का मतलब होता है, कहते हैं जैसे होता है ना रिश्वत देना किसी को, जैसे किसी को एक रिश्वत के रूप में किसी को पैसा देता है, कोई गिफ्ट देता है, कोई कुछ देता है, तो उसके चेहरे पर एक हंसी आ जाती है। किसी को हम देते हैं, रिश्वत देते हैं ना, तो ऐसा ही क्या है कि वो कहती हैं कि वो भी हमको दे गए हंसनी अंकुर। एक रिश्वत दे गई हमको, रिश्वत के रूप में अपनी हंसी जो है वो हमको दे गए हैं और हमने वो संभाल कर रखी हुई है अपने मन में। यानी कृष्ण की हंसी जो है वो अपने हमारे हृदय में बसी हुई है। तो वो हंसी जो है एक रिश्वत के रूप में हमारे पास उनका उपहार है। चौकी परी जागत निसी बीती। रात जब बीत जाती है, रात बीतते ही जब सुबह होती है तो अचानक हम चौंक पड़ती हैं। जब जागती हैं तो चौंक पड़ती हैं। और आज भी जैसे ही रात बीती और सुबह हुई और हम एकदम से चौंक पड़ी कि दूत मिलियो एक भौर। जब हमें एक दूत मिला। आप कि कौन? उद्धव को कह रही हैं कि आपके रूप में हमको क्या मिला? एक भौर, भौरे भंवरा, एक भंवरे के रूप में आप एक दूत बनकर हमारे पास आए हो कृष्ण का संदेश लेकर। सूरदास प्रभु सर्वस लूट्यो। सूरदास जी क्या कहते हैं कि गोपियां कृष्ण से या क्या कह रही हैं कि प्रभु ने तो हमारा सर्वस्व यानी सब कुछ ही उन्होंने हमारा लूट लिया है। नागर नवल किशोर, कि वो नागर नवल किशोर, वो तो नवल किशोर जो हैं, नागर कहते हैं चतुर नवल किशोर जो हैं, नवल किशोर कृष्ण के लिए है, और वो चतुर कृष्ण जो हैं उन्होंने तो हमारा सब कुछ ही प्रेम के वशीभूत होकर या हमको अपने प्रेम जाल में फंसाकर हमारा सब कुछ ही लूट लिया है। तो ये आपके 2 पद हो गए। अब आपको इन दोनों की सप्रसंग व्याख्या करनी है। जैसे यह पहला आपने पद लिया, बुझत शब्द लिखो, डैश डैश करके लास्ट का शब्द लिखो, उसके बाद इसका प्रसंग लिखो, पंक्तियाँ, ये पद कहाँ से लिया गया है, कवि या लेखक कौन है, संदर्भ लिखो, संदर्भ में क्या लिखना है, इसमें राधा और कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन है या उनकी प्रेम भरी बातों का वर्णन है ना, अटखेलियों का वर्णन है, कुछ भी लिख दो इसमें। उसके बाद व्याख्या में एक एक लाइन की पूरी डिटेल आपको लिखनी है। उसके बाद लास्ट में विशेष लिखना है। विशेष में कम से कम आपको 4 पॉइंट लिखने हैं। 4 पॉइंट में 3 तो भाषा शैली के होने चाहिए। भाषा शैली आपके पिछले पेज में दी हुई है। जैसे कृष्ण जी की भाषा ब्रज भाषा है, तत्सम शब्दावली युक्त है ना, और सरस भाषा का प्रयोग है। सरस यानी मीठी, मधुर, रसीली। तो इस तरीके से लिखना है। एक लाइन में आपको लास्ट वाली चौथी लाइन में लिखो कि इसमें राधा और कृष्ण की अटखेलियों का वर्णन है। और दूसरा भी आपको इसी तरह से लिखना है। मधुकर शब्द लिखो, डैश डैश करो, लास्ट में किशोर लिखो, और फिर इसकी भी आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है और लास्ट में विशेष लिखकर 4 पॉइंट कम से कम लिखने हैं। अब ये लिखने के बाद इसी से 2 पदों से जुड़े हुए आपके जो क्वेश्चन हैं वो मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ। आपको ये क्वेश्चन जो हैं वो अभी करने हैं। जैसे ये वस्तुनिष्ठ में आ गए ऑब्जेक्टिव टाइप के पहला और दूसरा क्वेश्चन, अति लघुत्रात्मक में है तीसरा, चौथा और 5वां क्वेश्चन, लघुत्रात्मक में है आपका 7वां और 8वां क्वेश्चन, और निबंधात्मक में 11वां क्वेश्चन। ठीक है, 11वां और 12वां वैसे दोनों ही 11वां क्वेश्चन जो है आपके दोनों ही पदों में आ रहे हैं, क्योंकि 11वां तो आपका पहला वाला पद है और जो 12वां क्वेश्चन है वो दूसरा वाला पद है, जिसमें मधुकर श्याम हमारे चोर वाला है ना,
वो आपके दूसरे वाले पद में है, इस वाले पद में, और पहले 11वें का आंसर इस वाले पद में दिया हुआ है। तो आपको ये वाले क्वेश्चन जो हैं ये सारे करने हैं 2 पदों के बाद। फिर उसके बाद मैं अगले प्रसंग में आपको ये जो 2 पद बचे हैं इनके बारे में पढ़ाऊंगी और इनके क्वेश्चन आंसर फिर आपको करने के लिए दूंगी। ठीक, थैंक यू।